नमस्कार दोस्तों। कोरोना के संक्रमण के चलते देश भर में ऑक्सीजन की कमी और उसकी अनुपलब्धता की खबरें लगातार चर्चा में हैं। कभी कभी आम लोगों के मन में यह सवाल तो उठता ही है कि जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा को सिलेंडरों में क्यों नहीं भरा जा सकता, इसकी कमी क्यों हो रही है, मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। मेडिकल ऑक्सीजन कानूनी रूप से एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसे हेल्थ केयर के तीनों लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल के लिए आवश्यक करार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसे जीवन रक्षक दवाओं की लिस्ट में इसे माना है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 99% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें धूल, तेल या अन्य गैसों जैसी कोई भी अशुद्धि ना हो। दूसरी बात यह, कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जब हमारे पास हमारे चारों ओर हवा है और हम उसमें ही सांस लेते हैं तो हम उस हवा को सिलेंडरों में क्यों नहीं भर लेते। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चारों ओर वास्तव में हवा है, हम हवा के बीच में रहते हैं, हवा में सांस लेते हैं, लेकिन हवा में मात्र 21% ऑक्सीजन होती है जिसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी में नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से ऑक्सीजन प्लांट में बनाया जाता है, वह भी लिक्विड ऑक्सीजन। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के तरीके के संबंध में जानने के पहले कुछ बातों को जानना आवश्यक है, जिसमें पहला है बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ या ठोस बन जाता है तथा 100 डिग्री तक गर्म करने पर वह उबलकर भाप यानी गैस में बदल जाता है, ठीक वैसे ही हमारे आसपास में जो मौजूद ऑक्सीजन है वायुमंडल में, यह नाइट्रोजन और अन्य गैसों के साथ में है। यह बेहद कम तापमान पर उबलकर गैस बन चुकी है। ऑक्सीजन -183 डिग्री पर उबलकर गैस में बदल जाती है, यानी पानी का जो पॉइंट है वह 100 डिग्री है, जबकि ऑक्सीजन का -183 डिग्री। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम ऑक्सीजन को 183 डिग्री से ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो यह लिक्विड में बदल जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने का क्या तरीका होता है, हमें यह जानना ज़रूरी है कि मेडिकल ऑक्सीजन जो है ये हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से ही शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास जो मौजूद वायुमंडल है, इसमें जो हवा है, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% में अन्य गैसें हैं, जिसमें आर्गन है, हीलियम है, नियोन, क्रिप्टॉन और जिनॉन जैसी गैसें हैं। इन सभी गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह बेहद कम है, लेकिन यह अलग अलग होता है। अगर हम हवा को जमाकर उसे ठंडा करते जाएं तो -108 डिग्री पर जिनोन गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, उसको हम हवा से अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार -153 डिग्री पर क्रिप्टॉन, 183 डिग्री पर ऑक्सीजन और अन्य गैसें बारी बारी से ये लिक्विड बनती जाएंगी और उन्हें अलग करके अलग अलग लिक्विड फॉर्म में जमा करते हैं। वायु से गैसों को इस प्रकार अलग करने की तकनीक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। इस प्रकार से तैयार जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है यह 99% तक शुद्ध होती है और यह पूरी प्रक्रिया ज़्यादा प्रेशर में की जाती है ताकि गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा किए ही बिना जो गैस है वह लिक्विड बदल जाए। इस प्रक्रिया के पहले हवा को ठंडा करके उसमें से फिल्टर के जरिए उसमें धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचाई जाती है। मैन्युफैक्चरर इन लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं और यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले जो क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं उससे यह डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके इसे गैस के रूप में अलग अलग प्रकार के सिलेंडर हैं, छोटे बड़े सिलेंडर उसमें भरते हैं और यही सिलेंडर अस्पतालों में या छोटे सप्लायर तक पहुँचाए जाते हैं, जहाँ से अस्पतालों में पहुँचते हैं। कोरोना काल में तो वायुयान से सेना द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से भी ट्रेन चलाकर टैंकरों से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई गई है और पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर हवा से ऑक्सीजन बन जाती है
और इसे सिलेंडर तक पहुंचाया जा सकता है, तो इसकी इतनी कमी क्यों हुई? यह जानना जरूरी कि कोरोना महामारी के पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत जो थी यह 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी, जो 15 अप्रैल तक बढ़कर यह 4795 मीट्रिक टन हो गई और बाद में यह बढ़ती गई। कोरोना काल में मरीजों के सांस लेने में तकलीफ के चलते तेजी से मांग बढ़ी और इसके चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत होने लगी। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक और अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए केवल 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध थे और इस महामारी की दूसरी लहर के पहले तक तो यह पर्याप्त थे, पर जब रोज़ 3 लाख से अधिक मरीज आने लगे उससे ये टैंकर कम पड़ने लगे और डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को जो गैस में बदल कर जो सिलेंडर में भरी जाती है उन खाली सिलेंडरों की भी कमी हुई। इस कारण जो अचानक जो मांग बढ़ी और सप्लाई कम होने से जो ऑक्सीजन की उपलब्धता पैदा हुई, जिससे लोगों को ऑक्सीजन की अधिक कमी महसूस हुई। किसी इंसान को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यह सवाल भी बहुत लोग पूछना चाहते हैं। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि एक व्यक्ति जब कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन की हवा की आवश्यकता पड़ती है, यानी करीब उसे रोज़ 11,000 लीटर हवा की आवश्यकता पड़ती है। सांस के जरिए जो हम हवा फेफड़ों में लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी गई सांस में 15% तक ऑक्सीजन होती है। एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अगर कोई व्यक्ति जो मेहनत का काम करता है या वर्जिश करता है, दौड़ता है, तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है और हर मिनट 12 से और कम से कम 20 बार सांस लेना एक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक होता है। हमें यह भी कई बार जानने की आवश्यकता पड़ती है कि अस्पतालों में आमतौर पर ऑक्सीजन के कौन से सिलेंडर उपलब्ध होते हैं या अलग अलग प्रकार के सिलेंडर होते हैं। छोटे सिलेंडर भी होते हैं जो कुछ लीटर के होते हैं, इसके अलावा अलग अलग क्षमता के सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। कुछ सिलेंडर जो होते हैं वह कम ऑक्सीजन लगने पर 20 घंटे तक भी काम कर सकते हैं। अब जब आमतौर पर कोरोना के कारण जब देश में ऑक्सीजन की खपत बढ़ी, लोग मानसिक रूप से परेशान रहे, शारीरिक रूप से परेशान रहे, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगी, तब हमें एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। और इस संकट की घड़ी में देश में बहुत सारे सामाजिक संगठन, समाजसेवी इस समय लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों से लोगों को सहायता कर रहे हैं। उस समय हमको सबके सहयोग की आवश्यकता है ताकि इस बीमारी के समय में ऑक्सीजन जो प्राणवायु कहा जाता है इसकी कमी ना हो और लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और वो स्वस्थ हो सके। धन्यवाद।